बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ चैप्टर 12 का थ्योरम नंबर 2 करेंगे। चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। एनी प्राम पॉइंट फ्राम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी नुक्ता जो एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस, क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा फ्राम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब जो मैंने बताया पहली चीज़ जो होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, हमें गिवन होती है, मालूम होती है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, क्या हमें मालूम है, एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्राम द एंड पॉइंट। अगर यहाँ पे मैं तस्वीर बना लूँ, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ये ए बी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। तो इस लाइन सेगमेंट पे कहता है एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट इज इक्वल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। क्या वो पॉइंट, यानी मैं तो ये पॉइंट है पी फॉर एग्जांपल, कहता है पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। क्या है, इक्वल डिस्टेंस। तो गिवन क्या है, हमें मालूम क्या है कि ए बी हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो पी ए बराबर है पी और बी के, पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी। पॉइंट पी जो है वो पी ए और पी बी बराबर है, ये हमें मालूम है। प्रूव करना है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, के पॉइंट पी जो है, क्या प्रूव करना है आपने, पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, के पॉइंट पी जो है वो बाइसेक्टर है किसके ऊपर, ए और बाइसेक्टर ऑफ ए और बी। अब जो पॉइंट पी है ये ए और बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर, मतलब पॉइंट पी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 का एंगल बनाता हूँ। ये हमें प्रूव करना है कि पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने कंस्ट्रक्शन की, क्या कंस्ट्रक्शन की हमने अपने पास से, हमने किया ज्वाइंट पी टू सी, join P to C the mid point of AB। P को हमने किससे मिला दिया, C से, C से, और C जो है वो मिड पॉइंट है किसका, A और B का। अगर ये A और B का मिड पॉइंट है तो AC और BC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चले चलते हैं, देखते हैं हम प्रूव कर सकते हैं। स्टेटमेंट और साथ क्या होंगी, रीज़न। दो ट्राइंगल से बन गई, ए सी पी, एक ये ट्राइंगल बन गई और एक ये ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल बी सी पी। उसी तरह जैसे पहले ये लाइन साथ लगा लें फिर भी ठीक है, जैसे पहले बनी थी ट्राइंगल ए सी पी और बी सी पी। स्टूडेंट हमें मालूम क्या है कि पी ए कांग्रेंट है पी और बी के, ये चीज़ हमें गिवन थी, मालूम थी। द पॉइंट एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट, तो ये बराबर थी। अब स्टूडेंट हमें पता है कि इसके अंदर भी सेम थ्योरम नंबर 1, पी सी और पी सी दोनों में क्या है, कॉमन है। ये लाइन जो है अगर ये ना हो तो दो ट्राइंगल नहीं बनती, तो पी सी दोनों में क्या है, कॉमन है। और ए सी बराबर है बी सी के। कंस्ट्रक्शन, जब हमने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, हमने कहा था P ज्वाइन टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कि ये ए बी के मिड पॉइंट पे है। तो जब मिड पॉइंट पे, तो ए सी बराबर हो जाएंगे बी सी के। अब स्टूडेंट तीन चीज़ें, अब पी ए पी ये भी साइड है, ए सी बी सी ये भी साइड, और पी सी तीनों ही साइडें हैं। तो ट्राइंगल ए सी पी कांग्रेंट है ट्राइंगल बी सी पी के।
साइड 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 साइड, दोनों ट्रायंगल की साइड 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 जो है वो क्या होगी हमारे पास कांग्रेंट होगी। तीनों साइडें, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में कांग्रेंट है, तो दोनों ट्रायंगल भी क्या है कांग्रेंट। आगे स्टूडेंट चलते हैं इसी को फर्दर। स्टेटमेंट और रीजन उसी तरह चलेंगी। अब हमने यहां से तो प्रूव कर लिया स्टूडेंट के दोनों ट्रायंगल ACP और BCP बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर तो इसके सारे एंगल भी क्या होंगे बराबर। इसका मतलब है एंगल ACP कांग्रेंट है एंगल BCP के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल ऑफ अ कांग्रेंट ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट रीजन लिख सकते हैं, बॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल्स के जो हमारे पास दोनों ये ट्रायंगल की बात, एंगल ACP ये भी 90 का हो गया और एंगल BCP ये भी 90 की, चल 90 का ना होगा लेकिन होगा बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या आपस में यहाँ पे कांग्रेंट है, तो एंगल भी क्या होंगे कांग्रेंट। अगर स्टूडेंट देखें एंगल ये ACB एंगल जो है ये दो ACP और BCP, ये सीधी लाइन पे बनते हैं ना ACP और BCP, तो ये दोनों सीधी लाइन में हमेशा 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो इसको जमा कर लें, मेजरमेंट एंगल ACP जमा मेजरमेंट एंगल BCP, तो ये किसके हो जाएंगे 180 के, क्योंकि दोनों जो जमा करें तो 180 होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्योंकि सीधे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सुनिए ये दोनों जो हैं 180 के हैं और दोनों यानी एंगल मेजरमेंट एंगल ACP बराबर है मेजरमेंट एंगल BCP के। अब ये दोनों बराबर भी हैं और दोनों किसके हैं 180 के, तो इट्स मीन डैट अगर ये दोनों बराबर हैं और 180 के हैं तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे 90 के। मतलब दोनों 180 जमा करें और दोनों बराबर है, दोनों किस किस के होंगे 90 के। तो अगर ये दोनों 19 के हैं तो PC जो है ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो जाएगा A और B के। अगर PC परपेंडिकुलर है तो AC बराबर है BC के। ये कंस्ट्रक्शन है, पहले भी हम इसको बता चुके हैं, पीछे भी ये कंस्ट्रक्शन हमने की हुई है। अब PC जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है ACP के, क्योंकि ACP और BCP किसके हैं दोनों 90 के हैं। जब दोनों 90 के हैं तो PC परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा A और B के। मेजरमेंट एंगल लिख सकते हैं इसे, ACP बराबर किसके है 90 डिग्री के है, तो इसलिए ये क्या हो गया है हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो PC जो है इज ऑन दी बाइसेक्टर ऑन इट, तो ये PC जो है ये बाइसेक्टर किसके ऊपर है ऑफ AB के ऊपर, बाइसेक्टर ऑफ AB। अगर PC AB के बाइसेक्टर है तो इसका मतलब पॉइंट P इज ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑन इट, या ऑन इट या AB लिख सकते हैं। एक ही बात है कि पॉइंट P जो है A और B के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है, यही हमने प्रूव करना था। एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। स्टार्ट में मैंने कहा था हमेशा गिवन होता है और लास्ट पे जो होता है प्रूव होता है। अगर फर्स्ट थ्योरम देखें तो वहाँ पे क्या होता है एनी पॉइंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये जो राइट बाइसेक्टर है ये यहाँ पे आ जाता है और इक्वल डिस्टेंस जो था वो यहाँ पे आता है। मतलब फर्स्ट थ्योरम में जो चीज़ हमें गिवन थी वो यहाँ पे प्रूव करनी है, और वो फर्स्ट थ्योरम में हमने प्रूव करा था PA बराबर है PB के, और यहाँ पे ये चीज़ क्या है गिवन है। मतलब कन्वर्स का मतलब ये होता है, अक्स का मतलब ये होता है कि एक चीज़ में वो प्रूव होता है और अगले में दूसरे में जो कन्वर्स होता है उसमें गिवन होता है। ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं, सिर्फ एक ही वर्ड है
वहाँ पे राइट बाई सेक्टर शुरू में आता है और यहाँ पे राइट बाई सेक्टर एंड पे आता है। याद रखिएगा थ्योरम नंबर 1 और 2 जो है इनकी स्टेटमेंट मिलती जुलती है। अगर राइट बाई सेक्टर स्टार्ट में आ जाए तो इसका मतलब है फर्स्ट थ्योरम है, अगर राइट बाई सेक्टर एंड पे आ जाए तो ये सेकंड थ्योरम है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी फर्स्ट और सेकंड थ्योरम जो है इनकी पहचान कैसे करनी है। उम्मीद है सेकंड थ्योरम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।